नमस्कार। पिछले दिन मैंने ज़ीरो का टिप्स बताया था और उससे भी पिछले दिनों शायद इवन और ऑड का बताया था, इवन और ऑड नंबर किसे कहते। और आज हम लोग इवन और ऑड का कुछ टिप्स देखेंगे। जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने ज़ीरो का टिप्स देखा था, वैसे ही आज इवन और ऑड का टिप्स देखते। इवन और ऑड का टिप्स, इवन और ऑड का टिप्स। सो इवन का पहले शुरुआत करते इवन से। इवन का आप देखोगे जनरल फॉर्म, इवन का जनरल फॉर्म है ये 2m। 2m इवन का जनरल फॉर्म है। जैसे मान के चलिए 2 के साथ कोई सा भी अगर जोड़ संख्या, कोई सा भी जोड़ संख्या या ऐसे इवन को जोड़ी कहते हैं, कोई भी सा भी जोड़ संख्या, इवन संख्या अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, यहाँ पे 2m का मतलब m है इंटेजर। ओके, 2m का मतलब यहाँ पे m है इंटेजर। सो 2m, 2 ये और इंटेजर कोई सा भी इंटेजर होगा, उसका साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका इवन निकलेगा, इवन नंबर निकलेगा। जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 12 ऐसे। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते। यहाँ पे 2m का मतलब m है इंटेजर, m कोई सा भी इंटेजर रहेगा और ये 2m इवन का जनरल फॉर्म है। 2m जोड़ संख्या का साधारण रूप है। वहीं पे 2 के साथ कोई सा भी एक और इंटेजर लेते, 7 लेते। सो ये 14 भी इवन नंबर। अच्छा, इवन और ऑड किसे कहते हैं मैंने इससे पहले बता दिया था। इवन उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, जो नंबर 2 से विभाजित हो जाए और कोई रिमाइंडर ना छोड़े, उसे इवन। उसी का उल्टा अगर कोई सा भी रिमाइंडर छूट गया तो उसे ऑड। कोई भी नंबर अगर रिमाइंडर छोड़ता है तो वो ऑड की कैटेगरी में डाला जाएगा। उसी का उल्टा अगर कोई रिमाइंडर ना छोड़े और 2 से विभाजित हो जाए तो उसे इवन। अच्छा, इवन का ये जनरल फॉर्म 2m का m इंटेजर, जहाँ पे 2 ऐसे रहेगा और m इंटेजर कोई सा भी इंटेजर होगा m, ये दोनों का मल्टीप्लाई होने से इवन ही निकलेगा। अच्छा, 2m इसको हम लोग टर्म भी कह सकते हैं। ये मैथमेटिक्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये मैथमेटिक्स का एक सिंगल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पे 2 आपका कोएफिशिएंट और m इसे आप वेरिएबल कह सकते, और m का कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है और ये एक्सपोनेंट। इसे टोटल, इसे हम लोग टर्म कहेंगे, टर्म। वहीं पे इसे एक और भी नाम कह सकते हैं। सिंगल टर्म को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। एक सेकंड, अच्छा से लिखते हैं। सिंगल टर्म को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। सिंगल टर्म को मोनोमियल कैसे, और मोनोमियल पार्ट है पोलिनोमियल का। मोनोमियल पार्ट है पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल किसे कहते हैं, इसको सेपरेट कोई सा वीडियो बनाने से तब समझ में आएगा। इसका लिए सेपरेट अगर होगा तो ही थोड़ा समझ में आएगा। अभी थोड़ा एग्जांपल दिखाया। अच्छा, आते इवन
का बात हो रहा था, इवन का जनरल फॉर्म 2m। वहीं पे ऑड का जनरल फॉर्म, इवन का जनरल फॉर्म या साधारण रूप जोड़ संख्या का 2m, ऑड का जनरल फॉर्म ये +1, 2m + 1 ऑड का जनरल फॉर्म। जैसे यहाँ पे भी m इंटेजर ही है, ये भी m इंटेजर ही है। 2 के साथ कोई सा भी संख्या अगर मल्टीप्लाई होता था तो वो इवन आता था। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होके इवन आएगा, उसका साथ 1 जोड़ देने से ही वो ऑड की कैटेगरी में आ जाएगा। ये फॉर्म जैसे इवन का साथ 2m, उसी का साथ अगर +1 जुड़ जाए तो वो ऑड की कैटेगरी में आ जाएगा। 2m का जैसे कोई सा भी संख्या आप जोड़ते थे तो इवन आ जाता था, और इसी इवन का साथ अगर +1 कर दोगे तो आप देखोगे वो संख्या ऑड निकलेगा। और एक दिखाते, ये 2m का जगह कोई सा भी संख्या, फिर उसका साथ +1, 2 का साथ 7, 14, फिर +1, आंसर 15 क्या है? ऑड। अच्छा, अब बात से इवन को इवन से मल्टीप्लाई होने से ही आंसर इवन। इवन को इवन से मल्टीप्लाई होने से आंसर इवन। वहीं ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई होने से आंसर ऑड। ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई होने से आंसर ऑड। वहीं अगर एक संख्या ऑड हो और एक संख्या इवन हो, वहीं एक संख्या ऑड हो और एक संख्या इवन हो, जोड़ हो और एक बिजोड़ हो, या दोनों आगे पीछे ही हो, इवन यहाँ दे देते और ऑड यहाँ दे देते, दोनों आगे पीछे हो। दोनों में से अगर एक संख्या ऑड हो और एक इवन हो तो आपका आंसर इवन होगा। दोनों में से एक संख्या अगर ऑड और इवन हो जाए तो आंसर इवन। अच्छा, इवन, इसका इंक ख़त्म हो रहा है, इवन और प्लस इवन। इवन कोई सा भी संख्या लेते, ये लेते, आप देखोगे इवन निकलेगा। इवन और इवन को प्लस करने से इवन, इवन और इवन को प्लस करने से इवन दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है, इवन और प्लस इवन, आंसर इवन। वहीं ऑड और ऑड, कोई सा भी ऑड और ऑड, आंसर इवन। कोई सा भी ऑड और ऑड, आंसर इवन। थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई का बताया था, एक ऑड और एक इवन। एक और एक इवन अगर हुआ, एक ऑड लेते ये और इवन लेते, 28। ओके, अच्छा, यहाँ पे 3 और इवन 2, 6। अच्छा, अब आज से ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड का अगर जोड़ा तो आंसर इवन। ऑड और ऑड को जोड़ेंगे, आंसर इवन होगा। उसी का उल्टा, इवन प्लस इवन को जोड़ा, आंसर इवन। इवन और इवन को जोड़ा, आंसर इवन। वहीं एक इवन और एक ऑड, इवन और ऑड को जोड़ा तो आंसर ऑड। कोई सा भी एक अगर इवन निकला और एक ऑड निकला तो आंसर आपका ऑड। एक बार चेक कर लेते, इवन 2 और ये प्लस ये 3,
आंसर आपका ऑड। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस दोनों, प्लस भी हो तब भी यही ऑड, माइनस हो तब भी यही ऑड माइनस ऑड यानी इवन, इवन माइनस इवन यानी इवन, और दोनों में से अगर एक ऑड और एक इवन निकल गया तो आंसर ऑड। अच्छा, पॉलिनोमियल का अभी बहुत टाइम है, इसी में बनाते एक बार, देखते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इस इन ख़त्म ओके, पॉलिनोमियल देखते। पॉलिनोमियल कोई सा भी एक्सप्रेशन, एक सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन लिया, इसे आप देखोगे अगर नेगेटिव थ्री एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होगा तो इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, लेकिन ये सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म को आप मोनोमियल कह सकते हैं। सिंगल टर्म को मोनोमियल, ऐसा दो हो जाए तो बिनोमियल, सिंगल टर्म को मोनोमियल, ऐसा दो हो जाए तो दिख रहा है ना, ओके, ऐसा दो हो जाए तो बिनोमियल, तीन हो जाए तो ट्रिनोमियल, थोड़ा इंक का कम हो जा रहा है इसमें, तीन हो जाए तो ऐसा तीन हो जाए, ऐसा प्लस माइनस दे के कुछ भी, प्लस दे के एक टर्म फिर माइनस दे के एक टर्म, ऐसा तीन हो जाए तो ट्रिनोमियल। ये सारा का सारा पॉलिनोमियल तब कह सकते हैं जब एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव हो। एक्सपोनेंट को नेगेटिव अगर नहीं हुआ तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये जैसे दिखाया 3x, और ये एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव छोड़ के अगर हुआ, नेगेटिव नहीं रहा तो वो पॉलिनोमियल, और नेगेटिव यहाँ पे हुआ मतलब नेगेटिव नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल, नेगेटिव हुआ मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। इंक कम हो जा रहा है, इस पेन का इंक कम हो जा रहा है। अच्छा, ये टर्म को कैसे तोड़ते इक्वल्स देके, वो सब सेपरेट कभी बनाएंगे इक्वेशन में। सो आज के लिए इतना ही रहने देते, और अब तक जीरो का टिप्स दिए थे, और साथ ही इवन का आज जैसे इवन किया कराए इवन किसे कहते हैं उस वीडियो में भी अलग कुछ और भी बताए थे नंबर सिस्टम्स का। सो आप पिछले वीडियो से आप शुरुआत कर सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा ये सब। बाकी नंबर सिस्टम्स बहुत जल्दी ख़त्म करना है, आगे भी बढ़ना है। सो आज रहने देते, फिर अगले वीडियो में